हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है, यानी कमरे में किताबें ही किताबें हैं। जैसे कि जॉन लिए बोलते हैं ना कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो इसी तरह के सेंटेंसेस आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, एक स्ट्रक्चर है देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें बताना हो कि मेरे रूम में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है, यानी मेरे रूम में सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। जब हमें बताना ये होता है कि किसी जगह पर बहुत ही एक तरह की चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी रूम में गए, वहाँ पे हमने जाकर के देखा कि वहाँ पे बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, तो हम बोलेंगे कि उस कमरे में किताबें ही किताबें हैं। जैसे हमारा घर का एक स्टोर होता है, उस स्टोर के अंदर क्या होता है, पुराना सामान होता है। तो जब कोई इसके अंदर जाता है तो हम बोलते हैं कि इस रूम के अंदर, इस स्टोर के अंदर पुराना सामान ही सामान है। ठीक है, कि स्ट्रक्चर यूज करके हम इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत आसानी से इंग्लिश के अंदर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमें एक सेंटेंस बनाना है कि मेरे कमरे में किताबें ही किताबें हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे सबसे पहले, इस स्ट्रक्चर को। देयर इज नथिंग, फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है बट। क्या है, किताबें, तो फिर उसको लेकर के आएंगे हम बुक्स। देयर इज नथिंग books but books in my room। मेरे कमरे में किताबें ही किताबें हैं, या मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि एक लफ्ज़ हमारी आम भाषा के अंदर रिपीट हो रहा है, किताबें ही किताबें हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये इस तरीके से रिपीट नहीं होगा। इसको इस स्ट्रक्चर के जरिए बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। देयर इज़ नथिंग बट बुक्स इन माई रूम, मेरे कमरे में किताबें ही किताबें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेरी ज़िंदगी में गम ही गम है, या मेरी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है। इस तरह के सेंटेंस को फिर वही हम देखेंगे, क्या लगाना है हमें, देयर इज़ नथिंग बट, नथिंग के बाद क्या लगाना है, बट। क्या है, गम, दुख, सोरो इन माई लाइफ। ठीक है, देयर इज नथिंग बट सॉरो इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में सिवाय गम के कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में गम ही गम है। इसी तरीके से जब हम कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर हम बहुत एक ही चीज़ को बहुत सारी देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहीं पर घूमने के लिए गए, हमने वहाँ पर देखा बहुत सारे पेड़ थे, तो हम आकर के वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे, वहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे। बताना मकसद ही होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ थे। तो इस तरह के सेंटेंस को अब हम देखेंगे, पहले है यूज़ हो रहा था, अब हम अपनी भाषा के अंदर थे का यूज़ कर रहे हैं। तो थे को बताने के लिए हम इसकी जगह इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या लगा देंगे, वहां पर पेड़ ही पेड़ थे। तो इस स्ट्रक्चर को बना इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, देयर वाज नथिंग, फिर उसके बाद बट ट्रीज देयर, वहां पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह के और सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। There is nothing but peace everywhere। हर जगह शांति ही शांति, हर जगह सुकून ही सुकून है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी